दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट थोड़ी अलग है पर बहुत जरूरी है। हर दिन आप सुनते हैं मुसलमान ने ये कर दिया, मुसलमान पकड़ा गया, और फिर वही गिद्ध मीडिया कैमरा लेकर मस्जिदों और मौलवियों के पीछे भागती है, बिना सबूत बिना जांच के। बस नाम सुनते ही इल्जाम लगा दो। लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो चेहरे जो हर बार मुसलमानों को फंसाने की साजिश रचते हैं, मगर इस बार पूरा हिंदुत्व ब्रिगेड उसी साजिश में फंस गया है। आज बात होगी रायगढ़ के विक्रम पैंकरा की, जिसने मंदिर तोड़ा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मिर्जापुर के भोनू भाजपाई की, जिसका नाम लुटेरों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और उन तमाम चेहरों की जो नफरत को धर्म का लिबास पहनाकर भेजते हैं। तो रहिए तैयार, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम कहेंगे खुलकर, सच्चाई मुसलमान नहीं इंसानियत के साथ है, और झूठ का चेहरा अब बेनकाब होने वाला है, जो कि पूरे देश से कई बड़ी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जहां आप इस खबर पर गौर करिए, मंदिर में तोड़फोड़ करने वाला निकला विक्रम पैंकरा। दोस्तों, ये मामला बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ का है, जहां एक घोरकवड़ कस्बे में बड़ी खबर सामने आई, जहां राम मंदिर की मूर्तियां खंडित होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। माहौल गरमाया, अफवाहें उड़ गई और लोगों ने गुस्सा फैलाने की कोशिश की। लेकिन अब पुलिस की जांच ने उस नफरत के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक शख्स जिसका नाम है विक्रम पैंकरा। कोई उर्दू नाम नहीं है। सीसीटीवी और जांच के बाद साफ हुआ कि इसी ने रात के अंधेरे में मंदिर में घुसकर मूर्तियां तोड़ी। पुलिस का कहना है कि आरोपी का किसी धार्मिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है। यह घटना सोची समझी उकसावे की कोशिश थी, ताकि मजहबी तनाव फैलाया जा सके। और सोचिए दोस्तों, अगर पुलिस ने वक्त रहते इस शख्स को नहीं पकड़ा होता तो शायद फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता। नाम छिपा दो, मजहब दिखा दो और सियासत को हवा दो। लेकिन इस बार सच्चाई सामने है कि कैसे झूठ का चेहरा विक्रम पैंकरा के रूप में पकड़ा गया। अब सवाल यह है, क्या हर बार पहले नफरत फैलाई जाएगी और बाद में सच बताया जाएगा? क्या गिद्ध गोदी मीडिया जो मुसलमानों को टारगेट करता है, ये खबरें वो दिखाएगा? और जो बीजेपी शासित राज्य हैं या बीजेपी नेता है जो खुल करके मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं, वो इसके ऊपर संज्ञान लेंगे? वही आप अगली खबर देखिए, एक दरिंदे को फांसी दी गई है। दोस्तों, इंसाफ की एक मिसाल सामने आई है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। वो भी खबर है जिसने पूरे मुल्क को झकझोर दिया है। 4 साल पुराना वो मामला जिसने मासूमियत को रुला दिया था। अनिल नाम का ये दरिंदा एक 7 साल की बच्ची के साथ जुल्म कर रहा था, और जब उसकी छोटी बहन ने ये सब देख लिया तो इस हैवान ने उसे बेरहमी से कत्ल कर डाला। आज अदालत ने इस दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। जज साहब ने कहा कि ऐसे अपराधी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसे मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। मां बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में तसल्ली कि आखिरकार इंसाफ हुआ। और यह खबर भी जो है गोदी मीडिया से गायब है। क्यों? क्योंकि आरोपी अनिल है, और अगर कोई अंजार होता तो गोदी मीडिया के लिए चर्चा का केंद्र बना होता। तमाम हिंदुत्व के ठेकेदार जो हैं गला फाड़ रहे होते कि देखिए साहब, मुसलमानों को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। मुसलमान होता तो अब तक तांडव मच गया होता, पर नाम अनिल है तो खामोशी इख्तियार कर ली है। वहीं आप ये अगली खबर देखिए, 4 गौ तस्कर पकड़े गए हैं, लाखों का माल बरामद किया गया है, 3 अब भी फरार हैं।
दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से बड़ी खबर आई, जहां पुलिस ने मवेशी तस्करी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मकामी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम खासतौर पर गौर से सुनिए: राम यादव, दिनेश राम, मंगलू यादव और खिकराम बघेल। जबकि इस केस में निर्मल, दीपक और लक्ष्मण नाम के 3 लोग अब भी फरार बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इनके पास से लगभग 3,50,000 रुपए की कीमत के मवेशी भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 4 लाख रुपए का एक पिकअप वाहन और एक बाइक CG28Q 4661 भी जब्त कर ली गई है। जांच में सामने आया है कि लोग मवेशियों को दूसरे राज्यों में बेचने के लिए रात के वक्त रास्ता बदलकर तस्करी करते थे। कोई गौ तस्कर गैंग नहीं पहुंचा, और कैसे मुसलमानों के नाम को बदनाम करने के लिए गौ तस्करी का आरोप मढ़ दिया जाता है। कुछ गौरक्षा दल के लोग सड़क पर ही मौत के घाट उतारना ज्यादा लाजमी समझते हैं। पुलिस की ठाएं ठाएं करके गोलियां भी चल जाती हैं मुसलमानों को पकड़ने के लिए। पर यहां गोदी मीडिया के रेंज से यह खबर भी गायब है। वहीं आप अब अगली खबर देखिए। लुटेरों की लिस्ट में बीजेपी नेता का नाम सबसे पहली लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, मिर्जापुर से एक खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने चैन लूट की वारदातों में शामिल अपराधियों की तलाश के लिए पोस्टर जारी किए हैं। और इन पोस्टरों में सबसे ऊपर जो नाम है, उसने पूरे सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पहले नंबर पर नाम है भोनू, जिसे बताया जा रहा है बीजेपी का मंडल उपाध्यक्ष। अब सोचिए, जिस पार्टी के नेता मन से महिलाओं की सुरक्षा और संस्कार की बातें करते हैं, उसी पार्टी का पदाधिकारी लुटेरे गैंग में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस ने इस पोस्टर को पूरे शहर में लगाया है और कहा है कि जो भी जानकारी देगा उसकी पहचान गैर सरकारी रखी जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि फला पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र छीनना चाहती है। लेकिन आज सवाल जनता पूछ रही है, जनाब, अगर मंगलसूत्र छीनने वाले आपके ही मंडल अध्यक्ष हैं, तो जवाब कौन देगा? मिर्जापुर की यह घटना सिर्फ चैन लूट नहीं है दोस्तों, बल्कि सियासत के दोहरे चेहरे का आईना है, जहां नारे तो बेटी बचाओ के लगते जरूर है, मगर हकीकत में लुटेरों की लिस्ट में अपने ही लोग नजर आते हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। कैसी लगी ये खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।